बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी 12 पुत्रियां थीं। सभी बहुत सुंदर थीं। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा करता था। सभी राजकुमारियों का शयन कक्ष एक ही था, जिसमें 12 बिस्तर लगे हुए थे। उसी कक्ष में 12 राजकुमारियां एक साथ सोती थीं। रात में उस कक्ष का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता था। किसी को भी रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि सुबह उठने के बाद सभी राजकुमारियों के जूते फटे हुए होते थे। यह बात समझ से परे थी कि ऐसा कैसे होता था। रात भर में सभी राजकुमारियों के जूते कैसे फट गए। हर दिन राजा को राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे। राजा इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। एक दिन उसने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो 3 दिन के भीतर इस रहस्य का पता लगाएगा, उसका विवाह उसकी पसंद की एक राजकुमारी से करवा दिया जाएगा और राजा की मृत्यु उपरांत वह राज्य का राजा बनेगा। किंतु जो इस रहस्य का पता नहीं लगा पाएगा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुनादी सुनने के बाद पड़ोसी राज्य का एक सुंदर राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने के लिए आया। राजा ने उसकी खूब आवभगत की और शाम होने के बाद उसे राजकुमारियों के कक्ष से सटे एक कक्ष में ठहरा दिया। उस कक्ष का द्वार खुला रखकर वह राजकुमारियों पर नज़र रख सकता था। किंतु रात में राजकुमार को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह होने पर सभी राजकुमारियों के जूते प्रतिदिन की भांति फटे हुए थे। अगली दोनों रातों को भी ऐसा ही हुआ। तीनों रातों में राजकुमार इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया और राजा के हाथों मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद कई राज्यों के राजकुमारों और सेनापतियों ने इस रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, किंतु सभी असफल रहे और सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी राज्य में दूर गांव में एक नवयुवक रहा करता था। जब उसने राजा की मुनादी सुनी तो उसके मन में भी एक राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जागी और उसने राजकुमारियों के जूते फटे रहने का रहस्य पता लगाने का निश्चय किया। अगली सुबह उसने खाने की पोटली बांधी और राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह थक गया था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। एक घना पेड़ देखकर वह उसकी छांव में बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ देर के बाद उसने अपने खाने की पोटली निकाली। वह अपनी पोटली खोल ही रहा था कि एक गरीब बुढ़िया वहां आ गई। वह बहुत दिनों से भूखी थी। उसने युवक से खाना मांगा। गरीब बुढ़िया को देखकर युवक ने अपने खाने की पोटली उस बुढ़िया माई को दे दी। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और युवक को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। युवक ने पूरी बात बताई। पूरी बात जानकर बुढ़िया ने अपने झोले में से एक टोपी निकाली और उसे युवक को देते हुए कहा, यह जादुई टोपी है। इसे पहनने के बाद तुम अदृश्य हो जाओगे। इसे अपने पास रख लो। हो सकता है कि यह तुम्हारे कुछ काम आ जाए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि 12 राजकुमारियों में से कोई भी तुम्हें खाने या पीने को कुछ दे तो उसे खाना मत और पीना मत। जादुई टोपी लेकर युवक महल की ओर चल पड़ा। जब वह महल में पहुंचा तब तक शाम ढल चुकी थी। राजा से मिलकर उसने अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। राजा ने उसके रहने की व्यवस्था राजकुमारियों के कक्ष के समीप एक कक्ष में करवा दी। रात में अपने कक्ष में बैठकर वह राजकुमारियों के रहस्य का पता लगाने की योजना बना ही रहा था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत का गिलास लेकर युवक के पास आई और उसे देने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी के हाथों से शरबत पाकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया की बताई बात भूल गया। शरबत पीकर वह नींद के आगोश में समाने लगा और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब वह जागा तो उसे राज दरबार में बुलाया गया। वहाँ सभी राजकुमारियाँ मौजूद थीं। उसने देखा कि सभी के जूते फटे हुए थे। राजा ने उसे याद करवाया कि अब उसके पास मात्र दो रातें बची हुई हैं। वह चिंतित हो उठा और उसने तय किया कि आज वह पूरी रात जागेगा और जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाएगा। रात हुई और इस बार सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई। इस बार भी युवक बुढ़िया की कही हुई बात को भूल गया।
शरबत पीकर उसे फिर से नींद आने लगी और वह गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उसके पास तीसरी और आखिरी रात बाकी थी। राजा ने उसे फिर राज दरबार में बुलाया और स्मरण करवाया कि आज रात उसे किसी भी हाल में राजकुमारियों के जूतों के फटने का रहस्य पता लगाना है, अन्यथा उसकी भी मृत्यु निश्चित है। उस रात युवक सावधान था। जब एक राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई तो उसने शरबत को अपने हाथों में ले लिया, किंतु राजकुमारी के जाने के बाद उसने उसे पीने के बजाय फेंक दिया। इस रात वह सोया नहीं बल्कि जागता रहा। रात घिरने के बाद उसने बुढ़िया की दी हुई जादुई टोपी पहन ली। टोपी पहनते ही वह अदृश्य हो गया और अदृश्य अवस्था में वह राजकुमारियों के कक्ष के अंदर गया। अंदर जाकर उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी 12 राजकुमारियां सुंदर कपड़ों और नए जूतों में तैयार खड़ी थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ और देख कर आओ कि वह युवक सो चुका है या नहीं। छोटी राजकुमारी कक्ष से बाहर निकली और युवक के कक्ष के बाहर दीवार से कान लगाकर खड़ी हो गई। यह देख युवक समझ गया कि उसे खर्राटों की आवाज़ निकालनी है ताकि राजकुमारी को लगे कि वह सो चुका है। वह अदृश्य अवस्था में खर्राटों की आवाज़ निकालने लगा, जिसे सुनकर राजकुमारी निश्चिंत हो गई और अपने कक्ष में जाकर सबको युवक के सो जाने की जानकारी दी। तब सभी राजकुमारियों ने मिलकर एक बिस्तर को खिसकाया और फिर बड़ी राजकुमारी ने 3 बार ताली बजाई। 3 ताली बजाते ही जहाँ पहले बिस्तर रखा था वहाँ एक गुप्त रास्ता खुल गया। एक एक करके सभी राजकुमारियाँ वहाँ से बाहर जाने लगीं। आश्चर्यचकित युवक भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। उसने देखा कि गुप्त रास्ते में नीचे की ओर जाती 100 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ उतरने के बाद में सभी राजकुमारियाँ एक जंगल में पहुँच गईं। वहाँ सुंदर पेड़ लगे हुए थे जिनकी डालियाँ भी सुनहरी थीं। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़ ली और राजकुमारियों के पीछे चलता रहा। जंगल पार करके सभी राजकुमारियाँ एक झील के किनारे पहुँचीं। झील में हंस के आकार की 12 नाव थीं, जिसमें 12 राजकुमार बैठकर राजकुमारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में राजकुमारों के साथ बैठ गईं। युवक अंतिम नाव में बैठा, जिसमें सबसे छोटी राजकुमारी जाकर बैठी थी। सभी नाव नदी के पार जाने लगीं और जिस नाव में युवक बैठा था उसमें बैठी राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि आज नाव कुछ भारी है, मानो कोई और भी उसमें बैठा हो। यह बात उसने पास ही नाव में जा रही सबसे बड़ी राजकुमारी से कही तो बड़ी राजकुमारी ने उसे झिड़क दिया। नदी पार करने के बाद सभी एक रोशनी से जगमगाते हुए सुंदर महल में जा पहुंची। महल से मधुर संगीत की स्वर लहरी सुनाई दे रही थी। युवक ने एक खिड़की से महल के भीतर झांककर देखा तो पाया कि वहां कई युवक और युवतियां नृत्य कर रहे हैं। 12 राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ अंदर जाकर नृत्य करने लगीं। युवक अंदर जाकर उन्हें देखने लगा। उस कक्ष के एक किनारे पर सोने के पात्रों में स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। पकवानों की महक से युवक को भूख लग गई। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। ऐसा करते हुए छोटी राजकुमारी ने उसे देख लिया। वह डर गई। उसने फिर से बड़ी राजकुमारी को बताया कि मिठाई हवा में उड़कर अदृश्य हो रही है। बड़ी राजकुमारी हंस पड़ी और उसे सपने न देखने की सलाह दी। युवक ने टेबल पर पड़ी एक सोने की प्याली अपने पास रख ली। सभी राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रहीं, जिसके कारण उनके जूते फट गए। जैसे ही भोर होने का समय आया, सभी नाव में बैठकर नदी पार करके जंगलों में से गुजरकर और सीढ़ियों से चढ़कर वापस अपने शयन कक्ष में पहुंच गईं। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। सुबह राजा ने युवक और सभी राजकुमारियों को राज दरबार में बुलाया। राजकुमारियों के जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से कहा, नौजवान, आज तुम्हारी मियाद खत्म हुई। क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगा पाए हो? जी महाराज, युवक ने प्रसन्नता से कहा और राजा को पूरी बात बता दी। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब युवक ने पेड़ से तोड़ी गई सुनहरी डाली और महल से उठाई गई सोने की प्याली दिखाई तो राजा को उस पर विश्वास हो गया। पूछने पर सभी राजकुमारियों ने भी रात में गुप्त द्वार से बाहर जाने वाली बात मान ली। युवक ने राजकुमारियों के
जूते फटने के रहस्य का पता लगा लिया था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए उसे 12 राजकुमारियों में से एक राजकुमारी चुनने के लिए कहा। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी को चुना। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।